तो रेसिडेंट इनकम अकाउंटिंग क्या होता है? तो ये कुछ नहीं, वो क्या, जैसे कि देश भर का जो साल भर का मान लीजिए कि ओवरऑल हमारे देश में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुए हैं, जैसे कि हमारे कितने प्रोडक्शन हुए हैं, कितना हमारे देश में इनकम जनरेट हुआ है, कितना हमारे देश में खर्च हुए हैं, उन सब के अकाउंटिंग को रेसिडेंट इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। और इन लोगों को मेज़र करने का तरीका है बहुत सारा, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ईटीसी। इन सब टर्म को समझेंगे, पीबीएससी पूछ सकता है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, प्रीलिम्स से रिलेटेड जितना हम लोग को जानने की ज़रूरत होगा, उसी को जानेंगे। तो आइए एक करके जानते हैं। इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट पहुँचने से पहले हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इकोनॉमी में होता क्या है, इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए, इकोनॉमी के 4 मेजर सेक्टर हैं, 4 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पहला सेक्टर उसमें आता है हाउस होल्ड्स, जो कि नॉर्मल जैसे रेसिडेंसी घर वगैरह होगा, हमारा घर हो गया, आपका घर हो गया। तो और दूसरा सेक्टर्स आता है फर्म। फर्म मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट्स होता है, जैसे कि इंडस्ट्री जो है, जैसे रिलायंस हो गया जो प्रोड्यूस कर रहा है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, और भी बहुत सारे छोटे से लेके बड़े एमएसएमई वगैरह सब जो है फर्म हो गया, बैंक्स भी फर्म्स में आता है। तीसरा सेक्टर हो जाता है गवर्नमेंट। चौथा तो हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर्स। अब देखिए एक करके बताएंगे सबका रोल क्या है इकोनॉमी में। सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड आपका क्या करता है? सबसे पहले हम कहेंगे हाउस होल्ड का रोल इकोनॉमी में है। तो हाउस होल्ड जो है, सबसे पहले तो कंज्यूम करता है, जो भी प्रोडक्शन होगा उसको खरीदता है, उसको खाता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में बढ़ते हैं। दूसरा जो मेन काम है, ये जो हाउस होल्ड, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको कहते हैं जो मतलब प्रोडक्शन कराने में जो हेल्प करेगा, किसी भी चीज, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में जिन चीजों की जरूरत होती है, उनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि क्या क्या चीज की जरूरत होगा? सबसे पहले लैंड का जरूरत होता है, जहां पे फार्म लगेगा, या फिर इसको नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएगा, इसका ओनरशिप हाउस होल्ड के पास ही होता है, जो आप फर्म को देते हैं। दूसरा लेबर भी प्रोड्यूस, लेबर भी जो है फर्म को यही देगा, हाउस होल्ड यही देगा, हमारे और आपके यहाँ से ही लोग काम करने जाते हैं। तीसरा कैपिटल भी यही प्रोवाइड करेगा। कैपिटल मतलब होता है जो फंड की जरूरत होती है, फंड्स, जिससे कि हम, जिससे कि फर्म्स वगैरह जो है कैपिटल बूस्ट करते हैं। अब यहाँ से छोटा सा एक नया वर्ड आ गया, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो कैपिटल गुड्स उन गुड्स को, उस तरह के गुड्स को कहते हैं जिनका यूज करके हम फर्दर प्रोड्यूस करते हैं चीजों को।